गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कारण ये हुआ कि थोड़ा सा लेट हो गए। लेट इसलिए हो गए कि थोड़ा बिजी थे। बिजी इसलिए थे कि बिजी थे। ये किसने डाल रखा है महाराणा प्रताप का इतिहास? कहाँ से निकाला है इसने? आ जाओ, जल्दी करो भी। सॉरी शक्तिमान, थोड़ा लेट हो गए। गुरुजी आज अन्वेषक का रिजल्ट आया है। मेरा नहीं हुआ। हो को नहीं हो, मेहनत रंग नहीं लाई। आपकी बात याद आई कि कट ऑफ ऊंची नहीं गई, मेरे नंबर कम रह गए। ओह अच्छा अच्छा, भाई सबका तो होता नहीं है पेपर देने वालों का। भाई कोई एग्ज़ाम हो चाहिए। भाई राजस्थान पुलिस है तो 15 लाख फॉर्मों में से 5,000 है। अब बात यह कि उन 5,000 में आप शामिल हुए कि नहीं हुए। तकलीफ होती है, रिजल्ट आता है, सबको होता है। हम भी समझते हैं इस बात को कि सबको तकलीफ होता है। भाई मेहनत करने वाले को ज़्यादा होती है, जो मेहनत नहीं करता वो पेपर दे के आता है उसी दिन अपने माइंड में कर लेता है, अपना होना तो है नहीं, फिर रिजल्ट आओ चाहे उसके कोई तकलीफ नहीं होती। और जो उम्मीद लगा के बैठा हो उसका न आए तो तकलीफ होती है, क्योंकि हम किसी से उम्मीद करते हैं। हमारा दुख का कारण यही है कि हम उम्मीद करते हैं। तो कोई बात नहीं, नहीं वाह, आगे फिर आएंगे, लग जा तैयारी के। चलो आ जाओ, जल्दी करो। आज थोड़ा ही पढ़ा पाएंगे। थोड़ा सा जपनाम, ठीक है जी, जपनाम। अरे यार वो तीसरो पार्ट को नहीं है, मैं टिकन लाग रहा हूँ। अरे वो माउस की कौन चाल है? आगे सगड़ा। गुरुजी आप मेरा नाम स्वीकार करो। अच्छा प्रणाम गे, प्रणाम क्यों कौन स्वीकार करा? प्रणाम में रुपया लागे तो टाबरो। आपको क्या दिया था? मारवाड़ का इतिहास दिया था मैंने। आपने कितना पढ़ा मुझे नहीं पता। अरावली दी थी, बहुत ईजी है अरावली, कुछ नहीं। अरावली का विस्तार कहाँ है? कुछ भाकर है, गिरवा है, मेवल है आदि कुछ पहाड़ियों के बारे में जिक्र करना था। थोड़े से पठार देखने। अरावली दक्षिण पश्चिम में ज्यादा है। खेड़ बर्मा से खेतरी 692, 550 सबसे ऊंची चोटी, मध्य अरावली की ऊंची चोटी तो उत्तरी अरावली की ऊंची चोटी। कितना ईजी है। और उसके बाद में आपको दिया था हिस्ट्री कल्चर में 3 लोक देवता दिया। 3 ही लोक देवता दिया। 3 लोक देवता ही थे, न भी पढ़ पाया। तो आज मैं ज्यादा व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा जल्दी में हूं। और जल्दी में, वैसे जल्दी में नहीं हूं कि टोटल करवाना है। व्याख्या कल दोबारा बता दूंगा मैं इनको। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे ये रहा जो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद में मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा। 36 नंबर से शुरू किया कि पहले हिस्ट्री करवा देता हूं, इसलिए किसी सुमेल के युद्ध को नहीं, गिरी सुमेल वगैरह टाइपराइटरों सुनना होगे, दारू पी के बनाओगे। गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने जोधपुर दुर्ग का प्रबंध किसे सौंपा? ध्यान रहे, राजस्थान में शेरशाह सूरी ने जोधपुर दुर्ग किसको सौंपा? और एक क्वेश्चन और बताता हूं, बताइए। दोनों प्रश्नों के उत्तर बताने हैं आपको। यह प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक और बताइए फिर। शेरशाह गिरी सुमेल युद्ध के बाद में दक्षिण की ओर मुड़ गया था और उस समय मेवाड़ के महाराणा थे, महाराणा उदय सिंह। दुर्ग की चाबियां सौंप दी थी। तो बताइए उदयपुर में वो अपना किसको सौंप के गया था? किसको अपना प्रबंध सौंप के गया था? बताइए। दोनों क्वेश्चनों के उत्तर बताइए, अब पता चलेगा आपका। आ जाओ हर जाई दिल, बताओ जोधपुर किसको सौंपा था? मैं वही सुरेश गुरुकुल क्लास पुरुषो सुरेश रहे। अरे यो माउस सेट करो रहे ये तो एक आधा कोई कमेंट पढ़ लिया, कोई ढंगो लागे जगो। जोधपुर वाला बताना। ख्वास खां, ईसा खां। सर मेरे कमरे में आपकी फोटो है, नाम होना तेरे कुल देवता कुल देवी की राख जिसको एनर्जी मिले। हाँ कौन नहीं उत्तर बता पाए, चलो कोई नहीं। किसको सौंपा था? खवास खां को। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। लेकिन पढ़ा के गिरी सुमेल युद्ध पढ़ लियो, गिरी सुमेल युद्ध की 2 बात पढ़ ली, लेकिन प्रबंध किसको बनाया जैसे ही सूचना मिली। अरे क्या बात है, क्या बात है। कुछ बच्चों ने इतिहास को बहुत शानदार पढ़ा है भाई, बहुत शानदार पढ़ा है। समझ खां बहुत शानदार। अहमद सरवानी, अरे वाह क्या बात है। चित्तौड़ दुर्ग के बाद में अकबर ने किसको सौंपा था चित्तौड़ दुर्ग? ये बताओ चलो।
चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ विजय 1568, चित्तौड़ का तीसरा शाखा। उसके बाद में अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग किसको सौंपा था? ये एक और उत्तर बताओ। इतने में सभी आ जाते हैं, मैंने आपसे उत्तर पूछा कि इतने में सभी आ जाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे, बताइए। सर मेरे कमरे वाली शायरी, सर पहली बार आपकी इसी शायरी जीके में रुचि बढ़ी, आपसे ये शायरी बोलो सर। किताबें ही किताबें थी मेरे कमरे वाली, ओहो कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, जब तुम आओगे मुझे बदला हुआ ही पाओगे, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, पर मेरे कमरे में सिवाय किताबों के कुछ भी नहीं। शायरी है मुना, तेरी इच्छा पर मैं सुना दी, जिसे चाहा जो चाहा वो न मिला और जो ना चाहा वो मिला, सोचते हैं जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया। आसफ खां, इसका मतलब स्टूडेंटों ने हिस्ट्री का बहुत अच्छा अध्ययन कर रखा है। अकबर ने खिज्जर खां को नहीं सौंपा था, आसफ खां को सौंपा था चित्तौड़ दुर्ग। कहां रहते हो रे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबर के नागौर दरबार कब? ये नागौर दरबार इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक सेकंड ग्रेड में इसका क्वेश्चन, इसका प्रश्न पूछा जाता है। सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इतना इंपॉर्टेंट इसलिए कि जिस दिन तुम्हें यह पता चल जाए कि इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास कहते किसे हैं। अब आपने तो एक ही लाइन पढ़ रखी है, इति प्लस हास, इतिहास ऐसा ही हुआ था। अरे तो बावड़ी झालर, जब ऐसा ही हुआ था तो तेरे दादाजी को इतिहास तो कौन पढ़ायो है? तेरे परदादो जी को इतिहास क्यों कौन पढ़ाओ? ओए क्यों पढ़ा? क्योंकि तुम अगर इतिहास का मतलब समझ गए ना, उसी दिन आपको यह पता चल जाएगा कि इतिहास में कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो यार तू बता दे, मतलब देख मैं बताऊं। इतिहास वो घटनाएं हैं, ओनली फॉर वही घटनाएं जिसकी वजह से या तो भारत पे कोई इफेक्ट पड़ा हो या फिर हमारे समाज पे कोई इफेक्ट पड़ा हो, यानी जिसकी वजह से हमारे समाज में कोई परिवर्तन आया हो, हमारा समाज जिससे प्रभावित हुआ हो, हमारा देश जिससे प्रभावित हुआ हो, वही इतिहास है। अब कहोगे सर नागौर दरबार, क्योंकि नागौर दरबार के बाद पूरा राजस्थान प्रभावित हुआ था, राजस्थान का एक एक व्यक्ति प्रभावित हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि नागौर दरबार में राजस्थान के राजपुताने के लगभग राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, मुगलों की अधीनता। तराइन के दोनों युद्धों में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा है मैं आपसे पूछूं तो इतिहास की जो परिभाषा जानते हैं वो कहेंगे कि दूसरा युद्ध महत्वपूर्ण है। दूसरा क्यों है? क्योंकि दूसरे युद्ध के बाद पूरा भारत प्रभावित हुआ था। क्यों? क्योंकि यहां पर सल्तनत गोरी का सत्ता हो गई थी। यहां खानवा युद्ध ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर पानीपत का? तो खानवा युद्ध ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पूरे इतिहास को बदल दिया इसने। प्लासी का युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा इतिहास। फिर थे कोआ गुरुजी, विवेकानंद जी, अनपढ़ानी, इनकी वजह से भी समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। भले ही वो दयानंद सरस्वती जी हो, भले ही विवेकानंद जी हो, भले ही अम्बेडकर जी, इनकी वजह भी समाज में बहुत सारे परिवर्तन हुए थे जिससे हमारा समाज प्रभावित हो। वो घटनाएं इतिहास है। इति प्लस हास, ऐसा ही हुआ था। अरे तो ऐसा ही हुआ तो आपने कौन पढ़ा कोई? तो ये घटना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूरा राजस्थान प्रभावित हुआ था। कुछ बच्चों ने एक्चुअल डेट बताई है 3 नवंबर। क्या बात है यार। अकबर ने ये जो दरबार लगाया, तो यहां से क्वेश्चन इतना ही नहीं है, और भी क्वेश्चन बहुत सारे पुटअप होते हैं। यहां पर अकबर ने बहाना बनाया शुक्र तालाब का कि शुक्र तालाब बनवा रहे हो, मैं ठहर अकाल रात है। लेकिन अकबर चेक करना चाहता था कि राजपुताने के कौन से राजा मेरे से मिलने के लिए आते। जो मिलने के लिए आएंगे वो अपनी तरफ है, जो नहीं आएंगे वो देख लेंगे। तो बीकानेर से कल्याणमल जाके अधीनता स्वीकार कर ली। जैसलमेर से कौन गया था? हर्राय भाटी। आमेर पहले ही कर चुका था। मेवाड़ से कोई नहीं गया था। बात अटकी हुई थी जोधपुर से। जोधपुर में पहले से ही जा चुके थे मालदेव के पुत्र राम सिंह, लेकिन बात थी किसकी? चंद्रसेन की। चंद्रसेन कहां से आया था? ध्यान रहे, भद्राजून से आया था। भद्राजून से यहां गया तो यहां पर उसको पूरा सम्मान नहीं मिला। वही बात हुई जिस तट पर प्यास घुसाने से अपमान प्यास का हो, वही बात यहां हुई। और चंद्रसेन यहां से वापस अपनी मजार से नीचे तो मैं आने से रहा, शेर भूखा हो घास तो खाने से रहा। और चंद्रसेन यहां से वापस चले गए थे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। राजस्थान का पहला आदमी जिसने अकबर का विरोध किया, उस व्यक्ति का नाम था राव चंद्रसेन, मालदेव के पुत्र। चलो ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको वो क्वेश्चन पूछता हूं। चलो आगे जिक्र करेंगे, शायद चंद्रसेन का बात आएगा तब जिक्र करेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये तारीख तो आपके रटी हुई होनी चाहिए नागौर दरबार की, मतलब अंगुलियां पड़े होनी चाहिए यहाँ।
भाई जी नागौर दरबार बहुत बार एग्जाम में पूछ लियो। चलो नेक्स्ट, जैसलमेर से हर्राई बाटी, बिल्कुल जैसलमेर से हर्राई बाटी है। पीपा की गुफा टोडाराय सिंह टोंक में है। गंगा सिंह मालदेव, गंगा सिंह कहां गया अभी? अरे कोई यार ते इतना चढ़ा के, अरे कोई का फोटो वॉलपेपर लगा रहे, कोई कर, अरे बावड़ा काम ना करे करो। अहंकार की भावना पैदा होती है व्यक्ति में इससे। तेजाजी महाराज के आमुनान, तेजाजी, गोगाजी, रामदेव जी, सगड़ांगी जय। अब तीसरो क्वेश्चन, मारवाड़ का भूला बिसरा नाइक। देखो, क्या कोई आप में से ऐसा भी है क्या जो ये बता दे कि भूला बिसरा क्यों बोलते हैं? फॉरगॉटन किंग ऑफ मारवाड़, कोई बता सकता है कि भूला बिसरा क्यों बोलते हैं? एक तो है इतिहास का अणबिंद्या मोती, इतिहास का अणबिंद्या मोती, अणबिंद्या मोती और भूला बिसरा दोनों के अर्थ एक ही है। क्या कोई ऐसा बच्चा है आप में से? मुझे पता है, आपको पता है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा राव चंद्रसेन है, सब जानते हो इस बात को। चंद्रसेन के 2-3 एक उपनाम है। मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का देखो क्या क्या नाम है इसको, मारवाड़ का प्रताप। ज्यादातर राजाओं के उपनाम पूछे जाते हैं। मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी। मारवाड़ का प्रताप इतिहासकार रेऊ ने कहा था। अब देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जो अभी एक एग्जाम में आया था। क्या होता है, चलो पहले मुझे इसका कारण बताओ, फिर मैं इस चीज पे चर्चा करता हूं। तो चंद्रसेन की आपके सामने बहुत अच्छी बातें निकल के आएगी कि आप कहोगे कि सर हमने सिर्फ किताबें ही पढ़ी है, हमने नॉलेज नहीं लिया जो लेना चाहिए। क्योंकि मेरा उद्देश्य रहता है उस चीज़ के इर्द गिर्द इस तरीके से घुमाऊं कि आपको जिंदगी में कभी दोबारा न पढ़ना पड़े, वरना तो रटना तो सबको ही है। बताना मुझे क्यों कहा जाता है भूला बिसरा राजा? कई टाबर जवाब दे रहे। देखो, एक तुलना होती है। इतिहासकार रेऊ बोला कि चंद्रसेन भी मारवाड़ का प्रताप है। बोल जी, मारवाड़ का प्रताप किया है, यानी चंद्रसेन ने मारवाड़ को महाराणा प्रताप कैसे कहा? बोल भी के आधार पर तुलना करी थे रेऊ जी? बोल तुलना ही आधार पर करी कि महाराणा प्रताप को भी अपने भाइयों का विरोध सहन करना पड़ा था, जैसे जगमाल वगैरह, और चंद्रसेन को भी करना पड़ा था। कैसे? क्योंकि चंद्रसेन को भी है उसके भाई राम सिंह वगैरह, क्योंकि चंद्रसेन मालदेव का तीसरा पुत्र था, उस हिसाब से विरोध से। ठीक है, एकदम थारी तुलना एकदम सही है। और कोई तुलना भी थी आकर्ष को? बोल और आकर्ष का महाराणा प्रताप की भी आर्थिक स्थिति खराब हुई थी, चंद्रसेन की। कि आपको पता है चंद्रसेन जब आर्थिक स्थिति खराब हुई थी उसने हर्राई बाटी को पोखरण दुर्ग जो है वो किराए पर दिया था। आर्थिक स्थिति, अपनी पत्नी के गहने वगैरह भी बेचने पड़े थे। बोल जी बिल्कुल आपकी तुलना जायज है। फिर भी इतिहासकार तुलना नहीं करते। बोल जी कई तुलनाओं में चंद्रसेन खरा नहीं उतरता है। क्यों नहीं उतरता है पता है? पहली तुलना तो चंद्रसेन ने अकबर से कोई सीधा विद्रोह, सीधी लड़ाई नहीं की थी जैसे महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में की थी। नंबर दूसरी जिसमें चंद्रसेन खरा नहीं उतरता, वो पर्सन आया था। मैं चंद्रसेन जब पढ़ाते हैं तो अच्छा शासक है, तो वो पर्सन मैं सिर्फ क्लास में बताया करता था, कभी मैंने उसको लिखवाया नहीं था। क्यों? क्योंकि इससे चंद्रसेन की छवि खराब होती है। भी हर शासक की एक अच्छी छवि बननी चाहिए। कहने को लोग कह देंगे कि इतिहास का मजाक बना दिया। मान लिया आप सही कहते हो, लेकिन इतिहास का मजाक बनाया होता ना तो विरोध करने वालों की कमी नहीं है। कोई अपना इतिहास खराब नहीं होने देता। तुम बना के देख लो, एक बार पता चल जाएगा। तो बोलने से तो इस चीज को मैं कभी लिखाता नहीं था। कौन सी चीज? क्योंकि इससे चंद्रसेन की छवि खराब हो। और वो एग्जाम में पूछा, मैं क्लास में बताया करता था। वो क्वेश्चन देखो क्या था, मुझे पूरा नहीं याद, लेकिन मैं वो क्वेश्चन समझा दूंगा क्या थी। ऑप्शन क्या क्या बनाई? चंद्रसेन जनता के, आपको किसी गाइड में नहीं मिलेगा, जनता के मध्य अलोकप्रिय थे। अलोकप्रिय थे क्यों? क्वेश्चन ये था। मैंने कभी इसका उत्तर नहीं बताया, लेकिन देखो क्या था ये क्वेश्चन। ऑप्शन क्या था? क्योंकि बच्चे ऑप्शन पे ही गलत कर गए। वो चंद्रसेन ने कर बढ़ा दिए थे, कर बढ़ा दिए। दूसरा ऑप्शन था सेठ साहूकारों को लूटा। तीसरा और कोई और मान लो, दो ये 4 ऑप्शन और क्या थे? क्योंकि लगभग लोग एक प्रश्न को उत्तर ठोकिए कि कर बढ़ा दियो। हर कोई वही ठोकिए। क्यों?
क्योंकि आपने गाइड में पढ़ा, जहां पर आपने पढ़ा वहां पढ़ाया नहीं गया था। मैं कभी लिखवाता नहीं था, लेकिन ये बात जब मैं बता देता था तो बच्चे के दिमाग में अटक जाती थी। आपको पता है क्यों था ऐसा? चंद्रसेन, आपको पता है चंद्रसेन महाराणा प्रताप की तुलना जरूर है, लेकिन महाराणा प्रताप उस समय भी जनता के मध्य बड़े ही लोकप्रिय थे, जनता उन्हें प्रेम करती थी, जबकि चंद्रसेन के साथ ऐसा नहीं था। क्योंकि महाराणा प्रताप की जब आर्थिक स्थिति खराब हुई उन्होंने किसी को लूटा नहीं था, जबकि चंद्रसेन की जब आर्थिक स्थिति खराब हुई तब उसने क्या किया, कुछ गांवों को, कुछ सेठ साहूकारों को लूटा था। इस वजह से वो चंद्रसेन के विरोध हो गए थे और अकबर से सहायता मांगने लग गए थे। तो ये क्वेश्चन कभी लिखाया नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन का ध्यान रखना आप। अब देखो इतिहासकार इसे भूला बिसरा क्यों बोलते हैं। देखिए भूला बिसरा राजा क्यों बोलते हैं, सुनो। देखिए हाँ, बहुत से बच्चों को ये आता है, मुझे नहीं पता, आप बताना रहा कहां से पढ़ा। जो बच्चे उत्तर दे रहे हैं सेठ साहूकारों को लूटा, कहां से पढ़ा था बताना, एक बार बताओ। शुरू देखिए, शुरू कौन सी गाइड में पढ़ा आपने, बताना। सर पूजा को मेरी तरफ से आई लव यू बोल दो। मैं ही बोल दूं पूजा, मेरी तरफ ही बोल दूं, तेरी तरफ क्या बोलूं? तो मैं वो काम लगा रहा, लव गुरु बना रखे है, मन पढ़ ले। बताना। अच्छा आपसे, हाँ मेरे कन पढ़ेड़ा भाई उत्तर दे रहे हैं, मन बेरो है। हाँ अब तो मैं लिखाने लगा हूं, पहले लिखाता नहीं था कि थोड़ी छवि खराब। अब देखो, अब भूला बिसरा को समझो कि चंद्रसेन को भूला बिसरा और इतिहास का अणबिंद्या मोती किसे कहा जाता है, दोनों को ही समझो। हाँ मुझे पता है यही जवाब आएगा, क्योंकि अभी तक मैंने भी कहीं नहीं देखा कि इस प्रश्न को किसी ने करवाया है, ना किसी गाइड में देखा। एक ग्रंथ पढ़ते हैं तब ये क्वेश्चन सामने आते हैं। मैंने भी एक ग्रंथ में पढ़ा था इसको, जब जोधपुर का स्पेशल इतिहास, बाकी किसी गाइड वगैरह में इस चीज को नहीं लिख रखा था कि चंद्रसेन ने सेठ साहूकारों को लूटा था, तब मेरे ध्यान में है। बाद में तो सभी पढ़ा रहे हैं बेटा अब तो। चलो देखो समझो इस चीज को, पुराने नोट्सों में बढ़िया बढ़िया जहां कोचिंग करके आएगा हो जे घटिया है तो मानी बताइए। देखिए मारवाड़ का भूला बिसरा और अणबिंद्या दोनों अलग अलग है। भूला बिसरा मतलब हो का इतिहासकार चंद्रसेन ने कोई महत्व कौन दियो, सर किया कौन दियो। देखो किया कौन दियो, अकबर का विरोध महाराणा प्रताप ने किया, बोला हाँ गुरुजी करियो। अकबर का विरोध चंद्रसेन ने किया, बिल्कुल गुरुजी, चंद्रसेन भी अकबर को ही करियो, महाराणा प्रताप भी अकबर को। महाराणा प्रताप की भी आर्थिक स्थिति खराब हुई, चंद्रसेन की भी हुई, लेकिन महाराणा प्रताप को इतिहासकारों ने महत्व दिया जितना चंद्रसेन को नहीं दिया। आप देखो महाराणा प्रताप नाम की कॉलेजें मिल जाएगी, महाराणा प्रताप नाम की स्कूलें मिल जाएगी, स्मारक बनाए हुए मिल जाएंगे, चौराहे मिल जाएंगे, सब कुछ बड़ी बड़ी कॉलेज, जबकि चंद्रसेन का नाम ही कोई एक प्याऊ ही कौन बनाई, कोई स्कूल कॉलेज। मैं चंद्रसेन की फोटो दिखा दूं तो आप पहचानोगे नहीं। तो इतिहासकार भूल गए, इतिहासकारों ने चंद्रसेन को महत्व नहीं दिया। एक व्यक्ति को महत्व दे दिया इतना, एक व्यक्ति को महत्व नहीं दिया, यानी भूला बिसरा। इतिहास का अणबिंद्या मोती बोला जाता है दुर्गादास राठौड़ को। अणबिंद्या का मतलब दुर्गादास ने 30 वर्षीय संघर्ष किया था और इतिहास, मारवाड़ के इतिहास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इतिहासकारों ने, अब एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछते, इतिहासकारों ने इसे पिरोया ही नहीं, अणबिंद्या मोती यानी पिरोया ही नहीं। तो चंद्रसेन तो द फॉरगॉटन किंग ऑफ मारवाड़ और इन्हें कहा जाता है इतिहास का अणबिंद्या मोती। चलो ठीक है आगे चलती है। कई बार क्वेश्चन जो आता है ना वो सच में बड़ा शानदार, वो क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। चंद्रसेन क्यों लोकप्रिय थे, लगभग लोग ठोक के आया, टैक्स बढ़ा दिया। अभी आया था ये 2018 में आया था ये, पता नहीं कौन सी एग्जाम में हुआ था। देखो टाप, निम्न ऐसे किस राजपूत शासक को अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होने के बावजूद उनकी अधीनता अपनी मजार से नीचे तो आने से रहा, शेर भूखा हो घास तो खाने से रहा। सब बता देंगे इसका उत्तर। महाराणा उदय सिंह तो आए ही नहीं थे, कल्याणमल आए लेकिन अधीनता स्वीकार कर ली। अमर सिंह राठौड़ वो तो शाहजहां के समकालीन है। तो उत्तर कौन है, राव चंद्रसेन। मारवाड़ में 3 शासक इंपॉर्टेंट है, 4 मान लो, एक जोधा को अच्छे से पढ़ना, एक राव मालदेव को पढ़ना, एक चंद्रसेन को, एक जसवंत सिंह को। ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट शासक हैं, इनको थोड़ा अच्छे से पूछना, पढ़ लेना। ठीक है गुरुजी आगे चलो। आज इतिहास के ही करा पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा मेहमान आए हुए थे, लेकिन आप वेट कर रहे थे इसलिए।
समझ जाओ थे, ज़्यादा इमोशनल कौन करूँ, मैं आपके लिए आया था, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, मेरे कंठ दर्द हो रहे फिर भी मैं आपके लिए कर रहा हूँ, बुखार चढ़ रही है फिर भी इमोशनली नहीं करूँगा। इमोशनली करने वाले से बच के रहना, ये सजेशन दे रहा हूँ मैं आपको लाइफ में भी और भले ही ऑनलाइन के अंदर भी, दोनों जगह ही ध्यान रखना। मैं अपने टीचरों की क्लास से देखता रहता हूँ और यही देखता हूँ कोई टीचर इमोशनली तो नहीं जोड़ रहा है ना बच्चों को, क्योंकि जिन लोगों ने इमोशनली जोड़ा ना वो अगले दिन अपना ऐड करके और बाहर निकल गई। मैं बच्चों आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा, मैं बच्चों आपके साथ ये करूंगा, मैं बच्चों मैं आपके लिए करता हूं। अरे कौन, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, हमारा भी स्वार्थ है, कुछ तुम्हारा भी स्वार्थ है, दोनों का है। तो इसमें इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, इमोशनली ब्लैकमेल करने वालों से हमेशा बच के रहना। चलो नेक्स्ट, राठौड़ शासक राव चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा कहां है? वही है जहां चंद्रसेन की मृत्यु हुई थी। अच्छा मैं बढ़ाऊंगा चंद्रसेन के नाम ही, बना दे यार, के बात है, बना दे के बात है। एक दीवानो तो आयो चंद्रसेन के सर, चंद्रसेन हल्दी घाटी में आ जाते तो युद्ध का परिणाम क्या होता, क्या पता चलता है? युद्ध का परिणाम चंद्रसेन का आने की जरूरत ही नहीं थी। अगर हल्दी घाटी में महाराणा के सैनिक लड़ते लड़ते अगर मैदान में नहीं आते ना तो भी बात कुछ और थी, जरूरत ही नहीं थी किसी की सहायता की। थोड़ी सी अगर व्यू रचना सही होती और मैदान में ना आते और उन्हीं पहाड़ियों में घेर के मार देते तो हल्दी घाटी को कभी पढ़ेंगे तब बताएंगे, किसी की सहायता की जरूरत ही नहीं थी। चल हाँ जी, देखो ना, देखो एकदम है सारण की पहाड़ी पाली, वही मृत्यु हुई थी चंद्रसेन की। ठीक है, गिरी सुमेर के युद्ध में कौन से वीर सेना नायक, ये बहुत फेमस है भाई, जेता और कुंपा इतिहास में बहुत फेमस है। इन्होंने सिर्फ अपने ऊपर कोई दाग न लगे और अपने दाग को धोने के लिए ये लोग लड़े थे। मात्र 5,000 और 10,000 सैनिकों के साथ 1 लाख सेना के साथ भिड़ गए थे। किसके साथ? शेरशाह सूरी के साथ। और लड़ते लड़ते शेरशाह के भाई साहब हालत खराब हो गई थी, बोले रुको रुको रुको, बोले क्या नहीं रुको, बोले नमाज पढ़ूं। इसकी इतनी हालत खराब हो गई थी, ये बाद में एक जलाल खां जलवानी अतिरिक्त सेनापति आया था, तब जीता था, तब उसके मुंह से निकल गया था कि एक मुश्त बाजरा हिंदुस्तान बादशाहत बर्बाद बुदेम। समझ में आइए, इनको हिंदी कन्वर्ट हुआ है कि मैं एक मुट्ठी बर्बाद लेके हिंदुस्तान की बादशाह। ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था। अगर गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव वापस नहीं जाता ना तो हमारे राजस्थान के किसी व्यक्ति का अधिकार हो जाता दिल्ली पे, क्योंकि जब 10,000 ने उनके दस्त लगा दिए थे तो सोचो मालदेव वापस चला गया था, नहीं जाता ना तो हमारा अधिकार होता दिल्ली के ऊपर। तो ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, गिरी सुमेल का युद्ध। तो ठावरो जैता और कुंपा ने भूल ना जाइयो, बहुत वीर। गोरा और बादल किसके थे? रतन सिंह के। जैमल और फत्ता किसके थे? महाराणा उदय सिंह के। वीर कल्ला राठौड़ ये चित्तौड़ के तीसरे साके में यानी उदय सिंह के कह सकते हैं। तो कौन थे? जेता और कुंपा। चलो बताओ, मारवाड़ के राठौड़ राजाओं का राज तिलक कहां होता है? श्रृंगार चौक की भी। बताइए कौन करता है? जैसे आमेर वालों के राज तिलक मीणा करते हैं, मेवाड़ वालों के भील करते हैं, बीकानेर वालों के गोदारा जाट करते हैं, तो जोधपुर के राठौड़ राजाओं के कौन करता है? बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दाग लगा दिया 10,000। अच्छा मैं घर वालों से ज्यादा मानता हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइडिया की सिम से दूरी ना नहीं चलता, कोई निराकरण करे ओए करे ये यार रुपेश किसी की बात करे। सिम को क्या मतलब हो? सिम का कभी मतलब नहीं होता। तेरे को नेट चाहिए, सिम का क्या मतलब है? आता नया आइडिया कौन दिया है? तू वाईफाई चला, हॉटस्पॉट चला, सिम का कोई औचित्य नहीं होता है दुनिया में। हंसना इसी बात करो यारो। अरे एक जन ने जवाब दिया यार, अरे चारण कौन करता? एक बच्चों जवाब दे रहे, ये किसने दिया है? सही जवाब दिया है, मैं देखता हूं, हरिओम हल्लू बिरकोला, इसने सही जवाब दिया है। बगड़ी के जेतावत करते थे, बगड़ी ठिकाने के ठाकुर जेतावत करते थे। और एक क्वेश्चन जो मैंने एक बार पूछा था कि किस रियासत के राजा राज तिलक से पहले भगवा वस्त्र धारण करते थे? और अभी उनमें से आपको पता है कि अभी उनके जो वंशज है, जैसे अभी जोधपुर के राजगद्दी पे है गज सिंह जी, महाराज गज सिंह जी,
ठीक है, राजपाट चला गया, लेकिन उस गद्दी पे वही प्रोसेस चल रही है, राजगद्दी पे बैठते हैं, राज तिलक होता है सारा भाई। मेवाड़ में वर्तमान में है राजकुमार तो है लक्ष्यराज सिंह और अरविंद सिंह। मेवाड़ के वर्तमान के महाराणा है अरविंद सिंह। आमेर वाले मुझे ध्यान में नहीं, और जोधपुर के गज सिंह, और जैसलमेर में जो अभी बने थे जिनका राज तिलक हुआ था उनका नाम भूल गया मैं, जो भी है नाम सामने आते ही तो बता दूंगा। तो बताइए किस रियासत के राजा राजगद्दी पे बैठने से पहले भगवा वस्त्र धारण करते थे? तो बहुत से बच्चों ने जवाब दिया, क्योंकि इन चीजों को देखा करो, जब भी राज तिलक होता है उसी तरीके से हुआ था राज तिलक, जैसे पहले हुआ करता था। तो जैसलमेर के महारावल अभी है ब्रिजेंद्र के, ऐसे नाम है मुझे पूरा। जोधपुर की राजगद्दी पे जाट शासकों में भी है, नाम मुझे ध्यान में नहीं, वर्तमान वाले 2-3 ही ध्यान में, आप नेट पे सर्च लगा लेना। जैसलमेर वाले राजा भगवान, क्योंकि इसकी पुरानी स्टोरी है, आपने मुझे पता है नहीं पढ़ी कहीं, मैं कभी फुर्सत में बताऊंगा। चैतन्य राज, हाँ वर्तमान जैसलमेर के चैतन्य राज है। क्या बात है, बहुत पढ़ते हो। एक मुट्ठी एक मुश्त बाजरा हिंदुस्तान बादशाहत बर्बाद बुदेन। मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ गया। किसने कहा, किस युद्ध के लिए कहा, किसने कहा, किस युद्ध के लिए कहा, शेरशाह सूरी ने कहा, गिरी सुमेल युद्ध के लिए कहा। रट्टा लगा लेना, हर सेकंड ग्रेड एग्जाम में ये क्वेश्चन फिक्स है। एवरी सेकंड ग्रेड एग्जाम इज फिक्स ऑफ दिस क्वेश्चन। कितनी शानदार इंग्लिश है मेरी, लेकिन लोग कहते हैं कि तेरे को इंग्लिश नहीं आती। बदराजुन किले में अकबर की सेना का अधिकार हो जाने के बाद राव चंद्रसेन कहां आए थे? खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन से बच्चा उत्तर निकाल देगा, ये मेरे को पता है। बताना रहे गुरुजी नेट खत्म हो गया, कोई बात नहीं यार। अरे इतिहास की तो मेरे को घड़ी कहानी है, मैं कई दिनों तक कथा चला उसको, सगड़ा राजा ही कहानी है। आओ कभी हवेली सुनाएंगे कहानियां। अरे इजी क्वेश्चन है यार, सिवाना आ गए थे, बदराजून से ही तो नागौर दरबार में गए थे, नागौर दरबार में अकबर के साथ लड़ाई दंगा करके वापस बदराजून ही आ गए थे। चलो अरे टावरो काई करो रहे थे, काई करो। एक मिनट देखो डाबरो, आपको क्या क्या दिया था मैंने, सुनो मैं आपसे माफी चाहूंगा आज। क्या क्या दिया था मैंने? ज्योग्राफी दी थी। ज्योग्राफी में आपको एक दिया था मैंने अरावली, एक दिया था भौतिक प्रदेश। ठीक है गुरुजी, 3 लोक देवता दिए थे, और हिस्ट्री के प्रश्न मैंने पूछ लिए, हिस्ट्री के यही तो चल रहा था। कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमारा इस तरीके से मन लग जाता है, हम टॉपिक देख लेते हैं तो हमारा टेस्ट देने में आनंद आता है, तो बढ़िया बात है, उनके लिए फिर ये चलता रहेगा। तो आज थोड़ा सा व्यस्त होने की वजह से कोई बात नहीं, कल भौतिक प्रदेश अरावली थोड़ा बड़ा टॉपिक है, कल और दो इसी के प्रश्न पूछूंगा पूरा डीपली अध्ययन। लोक देवता में 5 लोक देवता प्लस तेजाजी। 5 कौन से? पंचपीर, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, चारों पीर पधारो गोगाजी रे गेहा, यानी 5 के 5 लोक देवता प्लस 1 तेजाजी। ये 6 के प्रश्न पूछूंगा। और हिस्ट्री में पूरे मारवाड़ से मैं कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता हूं, ओनली फॉर जोधपुर के इतिहास से। दोबारा सुन लो, कल मारवाड़ का इतिहास पूरा याद होना चाहिए, मैं पूरा रिपीट भी मार दूंगा, पूरा याद होना चाहिए। भौतिक प्रदेश दोनों तैयार होने चाहिए, अरावली और मरुस्थल, प्लस 6 लोक देवता, कौन से? पंचपीर प्लस 1 तेजाजी। इतने के क्वेश्चन कल पूछे जाएंगे। तो आज थोड़ी सी जल्दबाजी थी, थोड़े से बिजी थे, इसलिए माफी चाहेंगे, और 9:30 वाली भी नहीं ले पाएंगे, कल ले लेंगे वो क्लास, कल हिंदी की लगाएंगे, हिंदी का टेस्ट लेंगे कल। तो बगड़ी के जेतावत बिल्कुल, और कोई समस्या हो तो मेट दें, कोई चिंता करने वाली बात को नहीं है। ओके, थैंक यू, आज इतना ही पढ़ाएंगे।